वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एरे के अंदर मेथड्स कौन कौन से हैं। बस उससे पहले आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक इजीली पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे एरे में मेथड्स की। एरे में कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अब तक का जितना समझाया आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज थी। अब हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ बिल्ट इन एरे मेथड्स हैं, ठीक है। बिल्ट इन का क्या मतलब है? जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। बिल्ट इन का मतलब है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीजें होती है उसको बोलते हैं बिल्ट इन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास मेथड आता है पुश मेथड, ठीक है। पुश मेथड क्या कहता है? ये ऐड करता है एलिमेंट को, ऐड करता है एक एलिमेंट को टू द एंड ऑफ द एरे, एंड ऑफ द एरे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो ये एक आपके पास एक एरे है, ठीक है। आपने क्या करा है, पुश मेथड का यूज करा है। कैसे करेंगे? एरे डॉट ऑपरेटर फिर पुश, ठीक है। और एरे लिखा है यहाँ, एरे का नेम आएगा जो भी आपने, जैसे ARR, एरे ऑफ किसके अंदर। और ये जो चीज है ये हमारा सिंटेक्स होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ये जो चीज है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हमारा सिंटेक्स है। तो कैसे करेंगे इसको? एरे ऑफ जीरो में, एक सेकेंड, एरे ऑफ जीरो में, कि हम यहाँ पे जीरो में वन डाल दिया। एरे डॉट एरे जीरो डॉट पुश, कि हमें पुश क्या करना है, वन करना है। तो जीरो एलिमेंट पे वन पुश हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड आता है हमारे पास पॉप मेथड। पॉप क्या करता है? ये रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को। क्या करता है? इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट। वो एरे को ऐड कर रहा था, देखो, वो एरे को ऐड कर रहा था कहाँ पे? एंड ऑफ द एरे, मतलब पीछे से ऐड करना चालू करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये जो पुश होगा ना, पुश यहाँ से होगा, एंड से, ठीक है। क्लियर है? मतलब जो भी ऐड होगा वो पीछे से ऐड होना चालू होगा और इस तरह से यहाँ तक पहुंचेगा। और ये जो पॉप होगा वो होगा इट लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, लास्ट से, मतलब ऐड भी यहीं से हो रहा है और पॉप भी यहीं से होएगा, पॉप भी यहीं से होएगा, लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ओके, पुश और पॉप बहुत यूज होते हैं एरे के अंदर, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं हम, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है?
ये हमारे को रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट, मतलब इसमें रिमूव होगा द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव होगा। यानी कि अगर हम बात करें इस एरे के अंदर, यहां से रिमूव होना चालू होगा कौन सा, शिफ्ट। ये हमारा जाएगा नीचे की तरफ शिफ्ट पे। शिफ्ट कहता है कि भैया हम तो फर्स्ट से ही रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे हमने शिफ्ट देखा, एक होता है अनशिफ्ट, वो क्या करेगा, शिफ्ट तो रिमूव कर रहा है, बट इसके आगे अगर हम अनशिफ्ट लगा दें, अनशिफ्ट, ठीक है, इसके आगे अगर हम अनशिफ्ट लगा दें, ये क्या करता है, देखो शिफ्ट तो रिमूव करने का काम करता है, अनशिफ्ट ऐड करेगा स्टार्टिंग में ही, बिगिनिंग ऑफ द एरे। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए इसको। शिफ्ट तो रिमूव करता है, अनशिफ्ट ऐड करता है। शिफ्ट रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, लेकिन अनशिफ्ट जो है वो ऐड करता है एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन एरे के अंदर। आई थिंक के कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। फिर अब हम बात करते हैं कंकैटिनेशन वाला। एक हमारे पास है कंकैटिनेशन में, फोर्थ नंबर पे आता है कंकैटिनेशन। कनकैट, इसको इस तरह से, इस तरह से कनकैट, क्लियर है। ये मेथड क्या करता है, ये हमें एक नया एरे देता है एक ऑब्जेक्ट की तरह, दैट कंटेन्स मोर एरे। मतलब क्या कह रहा है, ये हमें रिटर्न करता है, क्योंकि एरे हमेशा रिटर्न करे, मतलब फंक्शन रिटर्न करता है वैसे तो, बट ये हमें, ये क्या कह रहा है, ये रिटर्न करता है एक नया एरे, एक न्यू एरे हमें देगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है, दैट कंटेन्स मर्ज एरे, मर्ज्ड एरेज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये रिटर्न करता है एक नया एरे, ठीक है, इट रिटर्न्स अ न्यू एरे, नया एरे देगा और ऑब्जेक्ट के रूप में देगा, ऑब्जेक्ट के रूप में देगा, दैट कंटेन्स, दैट कंटेन मतलब इसके अंदर होगा क्या, मर्ज्ड एरे, मतलब एक एरे के अंदर दूसरा एरे मर्ज कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, क्लियर है। अभी बस हम इसका मतलब समझते हैं, आने वाले वीडियोस में देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से। अभी हम सिर्फ मतलब समझते हैं। फिर आता है सोर्ट। सोर्ट तो आपने सुना ही हो, सोर्ट क्या करता है, एलिमेंट्स को सोर्ट करता है। सोर्ट एलिमेंट क्या करते, सोर्ट क्या करता है, सोर्टेड करता है एलिमेंट्स को एरे के अंदर, एलिमेंट्स को सॉर्टेड करता है एक एरे के अंदर इन सॉर्टेड ऑर्डर में। यही करेगा सॉर्ट एरे तो। फिर हम बात करते हैं, एक और होता है हमारे पास, सिक्स नंबर पे आता है इज एरे।
इज एरे। इज एरे क्या करता है? अगर टेस्ट पास है, मतलब वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं एरे के अंदर, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यू पास करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, वैल्यू पास करने के लिए एरे के अंदर। क्लियर है? फिर आता है इंडेक्स ऑफ। नेक्स्ट आता है 7th नंबर पे इंडेक्स ऑफ। ये क्या करता है? ये सर्च करता है स्पेसिफाइड एलिमेंट को एक एरे के अंदर से और रिटर्न करता है इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट मैच। मतलब आपने अगर किसी मान लो आपने इंडेक्स ऑफ में 1 डाल दिया, तो ये पूरे एरे में से सर्च करेगा कि भैया 1 प्रेजेंट है या नहीं है और कौन से इंडेक्स पे है। ये तो आपने एरे की वैल्यू दी है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो 1 डाला है ना, ये एरे की वैल्यू है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, और ये हमें रिटर्न करके दे देगा इंडेक्स नंबर ऑफ द एरे, भी वो प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, तो डोंट वरी। अभी बस हम इसके मेथड्स को देख लेते हैं। हमारे पास 7 मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड हमने बताया पुश, सेकंड हमने बताया पॉप, फिर थर्ड हमारा आता है शिफ्ट, अनशिफ्ट, और कनकैटिनेशन। कनकैट मतलब जोड़ना। तभी तो हमने कहा है कि एक नया एरे दे देता है जिसके अंदर दूसरा एरे होगा, दैट इज कॉल्ड मर्ज एरे। फिर सोर्ट, सोर्ट कर देता है इस एरे। ये हम वैल्यू पास करके चेक कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, और इंडेक्स ऑफ में हमें रिटर्न कर देता है इंडेक्स नंबर। समझ में आया आज क्या? सो उम्मीद है कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा आज का कंसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंजॉय दिस वीडियो।